हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का मैथ विद विकेट सिंह में स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा अलजेब्रा का रहने वाला है, 12th सेशन है। और इस सेशन में जो 11th सेशन था उसमें जितने भी अपन लोगों ने आइडेंटिटी कराई थी उनका कैसे कैसे यूज होना है और कैसे कैसे एसएससी ने सवाल पूछे हैं, चाहे मेन्स हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीएचएसएल हो। जितने भी सवाल आए हैं मैं यहाँ पर आपको कलेक्ट करके लाया हूँ, उन्होंने आप कितने इफेक्टिव वे में आप यूज कर पाएंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पर पहला फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने पहली वीडियो में किया था सॉल्व। तो ये कैसे फॉर्मूले जनरेट हुए थे वो मैं सारा का सारा आपके लिए बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो माइनस वाला था, देखेंगे कि उसमें अपन लोगों ने ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसे बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, कैसे पास्कल ट्रायंगल का यूज करने हैं, तो ये सारे के सारे मैंने तरीके बताए थे आपके लिए। और ये दो फॉर्मूले थे। तीसरा फॉर्मूला था आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। एक फॉर्मूला था आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसे आए, कैसे कहाँ से डेरिवेट होते हैं, सारा का सारा मैं पहली वीडियो में, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो डायरेक्ट इस वीडियो पर ना आने से पहले इसको पहले वाले पर जाना चाहिए, लेकिन फिर बाद में कहेंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया। एक और फॉर्मूला कराया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले विद डेरिवेट अपन लोगों ने सॉल्व किए थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो बिना किसी देरी के मैं बता दूंगा आज की वीडियो में क्या करने वाला हूँ। मैं इन सभी फॉर्मूला का यूज करने वाला हूँ और ये फॉर्मूले एसएससी के लिए इतने प्रिय हो चुके हैं जब से टीसीएस आया है कि इससे प्रत्येक पेपर में एक दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, ये एसएससी सारे के सारे एसएससी के सवाल हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपी हो, चाहे मेन्स हो, चाहे किसी का मेन्स हो, उससे ये सवाल कलेक्ट किए गए हैं। तो देखो, आपको इसका वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू निकालने के आपको मैं दो तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट आप क्यू कीजिए ए प्लस बी का होल क्यू। यहाँ से क्या निकालते हैं आप, ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी क्यू क्यू प्लस 3 पी क्यू पी प्लस क्यू। एक तो फॉर्मूला होता है आपके पास ये वाला, एक फॉर्मूला होता है आपके पास डायरेक्ट पी प्लस क्यू का, वो होता है पी प्लस क्यू। इससे जस्ट पहला वाला लिखा है मैंने, अभी इस वीडियो में भी आपके लिए लिखा है -3 पी क्यू। तो अगर आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करना सीख गए तो आपके लिए एसएससी के सवाल करना बेहद आसान। देखो, 7 रखा, 7 का क्यूब होता है और ये हो गया आपका 5। तो यहाँ से हो गया 7 प्लस 49 माइनस 15, ये हो गया 34, 7 चौके 28, 21, 23। तो 238 इस सवाल का। आप इस सवाल का आंसर इससे भी निकाल पा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ जी, आपको इससे निकालना है। मैं नेक्स्ट सवाल पर चलता हूँ। देखो, मैं इसी सवाल का ज़्यादा यूज करूंगा, इसी फॉर्मूले का। फिर से आपको देखो माइनस वाला दिया है, तो अभी आपने लिखा था ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये फॉर्मूला अभी अपन लोगों ने लिखा था, लेकिन यहाँ पर ए बी की जगह आपको एक्स वाई चमक रहा है, तो आप क्या डरेंगे थोड़ी ना। 4 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई का, तो ये 4 6 7, ये हो गया आपका 16 प्लस 135। तो 3 पंजे 15, 12 और 13, ठीक। तो ये हो गया आपका 5 और 6 11, 3 4 5 151। तो यहाँ से हो गया 4, 5 चौके 20, 2 4 और 2 6, 604 हो गया। आपको ये दूसरे प्रकार से भी आंसर सारे के सारे निकालने हैं। वहाँ पर क्या करेंगे आप, एक्स माइनस वाई का होल क्यू करेंगे, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x बाई एक्स माइनस वाई। तो इससे भी आपको ये सवाल सॉल्व करनी है। मैं अब देखो नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ। फिर से आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। तो कैसे करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो ए प्लस बी, अब ये आपकी अंतरात्मा में ये फॉर्मूला चला जाना चाहिए कि अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बैठ रहे हैं तो। अगर आप मेंस के लिए नहीं बैठ रहे हैं, सीएचएसएल के लिए भी बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ये सवाल बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला। तो देखेंगे कैसे कैसे अपन लोग इन सवालों को कर रहे हैं। तो
4 में से 1 गया तो 3 बचता है, 14 में से ये गया तो 9, 12 तिया आपका 36 होता है, 12 तिया 36 हासिल थी, 12 नंबर 108, 9, 10, 11, 1116 इस सवाल का करेक्ट। फिर से वही सवाल, रिपीटेड सवाल इस कारण है क्योंकि ये पेपर ने अति की थी एसएससी सीजीएल 2019 में, तो इतने क्वेश्चन आए थे इससे कि कोई भी शिफ्ट ऐसा नहीं बचा था कि उसमें क्वेश्चन ना आया हो। तो इस कारण हम सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश की गई है और कोई भी आपको दुविधा ना रहे, इस कारण थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है ना। 8 आएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, 8 गुणा 64, 6 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो 14 में से 8 गया तो 6, ठीक है, तो 46 होता है, 32 और 4 कितना, 368 करेक्ट आंसर। मैं हो सकता है जल्दी करा रहा हूँ लेकिन आपको ये समझना है क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले में कराए पहले, तो मैं नथिंग बट मैं कुछ नहीं कर रहा, बस फॉर्मूला में वैल्यू रखता जा रहा हूँ। अगर आपसे कोई कह रहा है कि फॉर्मूला फ्री मैथ हो सकता है तो मैं कह रहा हूँ भाई, बिना रोटी के पेट भर सकता है, आप कहेंगे जी पिज्जा से भर जाएगा तो वो थोड़ी टाइम के लिए भर सकता है, हमेशा आप पिज्जा थोड़ी ना खाएंगे। तो जब तक आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक आप सवालों में खोते रहेंगे, पिज्जे से आपका पेट खराब होता है तो ऐसे ही आपका क्रैक से भविष्य खराब होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से आप देखते जाएंगे, मैं कुछ करता जा रहा हूँ, तो 6 में 36, 54, 55, 56, 54, 55, 56, 57, 5, 7, 6 हो जाएगा। तो अगर कोई जल्दी में गड़बड़ी हो जाती है तो आपको वो देख लेनी कि एक ही तरीका चल रहा है। अब आते हैं हम दूसरे तरीका पर। देखो इस प्रकार के सवाल आपको करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है पहले वाला और एक तरीका होता है दूसरे वाला। मैं पहले वाला तरीका लिखा दूँ, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके लिए अपन लोगों ने एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कैसे डेरिवेट किया था, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। कैसे कैसे सारी की सारी डिटेल पहले वाले वीडियो में दी हुई है। तो मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, अब इसका वैल्यू मेरे को दिया है 8, तो मेरे को वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। तो मैं जिसका वैल्यू निकालूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 64। देखो इसका वैल्यू मेरे को चाहिए +2, इसका वैल्यू कितना दिया है मेरे को 20 दिया है, बराबर 64। 64 माइनस 40 आपका कितना हो जाता है, 2 का 4 का 24। तो ये वैल्यू हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हो गया 24। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, 24 माइनस का क्या कर देंगे 20, 8 गुणा 4 बराबर 32। तो एक तो हो जाता है जी इन सवालों को करने का तरीका नंबर 1। लेकिन कभी भी आपको इस तरीके से सवाल सॉल्व नहीं करना। पेपर में अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए, लेकिन मैं इस सवाल पर उस तरीके को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं नया सवाल ले रहा हूँ, आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब भी पेपर में इस प्रकार का सवाल आ जाए, दो इक्वेशन दिया है आपको, देखो एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, देखो वेरिएबल तीन क्यों, एक्स है वाई है जेड है, एक्स है वाई है जेड। तो जब दो इक्वेशन है तीन वेरिएबल है तो आप उसमें से एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन से आप तीन वेरिएबल की कभी भी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जितने इक्वेशन जितने वेरिएबल होते हैं जब भी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो मैं कहता हूँ जी जेड को जीरो कर दो, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ से मेरे हाथ में है, मैंने जेड को जीरो पुट किया, मैंने जेड को जीरो पुट किया, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ चुका है एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया मेरा 9, एक्स वाई का वैल्यू हो गया 26। मेरे को वैल्यू चाहिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब देखेंगे कि ये सवाल इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके करने के दो तरीके, तरीका नंबर एक होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, वो कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab कहता है। एक तरीका कहता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी कहता है। तो इसमें से आप दोनों तरीके में से लगा, इसे भी और इसे भी, लेकिन मैं पहले वाले का ज़्यादा यूज करूंगा क्योंकि इससे आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखो ए प्लस बी का वैल्यू कितना मेरा 9 है,
ए प्लस बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई ए भी कितना है आपका 20 का 6, तो 9 मल्टीप्लाई 81 बाय ये हो गया 36 18 और एक बचा 6 का 6 और 7, 9 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो गया 27। इससे भी इसे निकाल सकते हैं घर बैठकर। लेकिन जब भी इस प्रकार का इतना बड़ा बड़ा सवाल दिखे आपको तो तरीका यही लगाना है, लेकिन बेसिक कैसे बताना है मैं वो भी आपको इस सवाल के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन आपको पेपर में इस प्रकार से करना है। 27 इस सवाल का करेक्ट। अब देखो इसी प्रकार के एसएससी में इतने सवाल पूछे गए हैं बेहद ज़्यादा। आप इन तीनों वेरिएबल में से किसी को भी एक को जीरो मान लीजिए, जब तक दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो आप एक को कुछ भी मान सकते हैं, 10 20 100 जितने भी नेचुरल नंबर है उन्हें मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से जेड को जीरो, तो मेरे पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो चुका है यहाँ से 9, वाई जेड का वैल्यू हो चुका है मेरे पास 35। मेरे से वैल्यू पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई, क्यों पूछा है? क्योंकि जेड बराबर में जहाँ जहाँ जेड दिख रहा है मैंने जीरो रखा। तो डायरेक्ट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होता है आपका? वो ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो बिना किसी शंका के ये कितना हो गया आपका 9, 9 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 30, 9 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 100, तो कितना बच गया आपका 9 मल्टीप्लाई, इसमें से देखो 81 घटाना तो 4 बचा, 2 बचा, 24 बचा, तो 19 नंबर 216 होता है। 216 सवाल का करेक्ट होगा। आप उस दूसरे तरीके से भी इस सवाल को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो फिर से नेक्स्ट सवाल, फिर से एक वेरिएबल 0 0 0, तो सी की वैल्यू 0 0 0, वैल्यू किसकी चाहिए? ए क्यू प्लस। तो देखो 7 फर्स्ट तक 7 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस, डायरेक्ट होना चाहिए अब आपसे सवाल, प्लस 18, तो ये हो गया 7 और 17 की 7 होता है ना, 10 17 की 7 हासिल, एक 5 और एक 7, 5 और एक 6, ठीक है, सत्तू सत्तू 49 हासिल 7 7 6 42, सत्तू सत्तू 49 हासिल 4 42 और 4 होता है 40, तो 4 6 9 करेक्ट आंसर। कैसे आप जल्दी बना पा रहे हैं? इसी प्रकार से आपको जल्दी बनाना है। अब देखो ये है नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल इस कारण लिया गया है कि आपको जीरो कौन सी जगह पुट नहीं करना। क्या कह रहा है सवाल? जीरो कौन सी जगह पुट नहीं करना है। तो वो जगह जब होती है जब वेरिएबल और इक्वेशन बराबर हो। जब वेरिएबल और इक्वेशन बराबर हो तो आपको कभी भी कोई भी चीज की आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर पा सकते। तो देखेंगे तीन वेरिएबल और तीन ही मेरे पास इक्वेशन है, तो मेरा वो तरीका जीरो मानने वाला इस जगह हो जाता है फेल। लेकिन अब मैं सवाल को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मेरे को वैल्यू निकालना है, लेकिन डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो उसका वैल्यू कहाँ से आएगा आपका? उसका वैल्यू आएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी। कैसे आएगा फॉर्मूला? सारा का सारा बेसिक करा रखा है अपन लोगों ने, कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि आपके पास इसका वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, तो वो मैं कहाँ से निकालूंगा? इसका होल स्क्वायर करके निकालूंगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का मैंने किया इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया 1 2 का 1। तो देखो इसका वैल्यू आपको दिया है कितना? 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर हो गया 6, तो 1 to 1 माइनस का हो गया जी 6, तो ये हो गया आपका 115। तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे? 115 रखेंगे। इसकी जगह क्या रखेंगे आप? गुणा में 11 रखेंगे। ये कोष्टक में चल रहा है सारा का सारा। माइनस क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे जी 3, तो 11 मल्टीप्लाई 115 में से 3 गया तो 112 बचा, तो ये हो गया आपका 11 दूनी 22, 11 और 2 13, 11 12 12 32 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखो इस प्रकार के सवालों को अगर तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है या फिर कोई मल्टीपल में दिया है तो कभी भी आपको जीरो रखने की गलती नहीं कर देनी है, फिर आपको बेसिक पर ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन देखो अभी ये वैल्यू किसका आया है? इसका आया है। देखो ये वाला इधर क्या है, मैं थोड़ा सा, ये माइनस का है तो इधर आकर ये किसका हो जाएगा? प्लस का। एबीसी का वैल्यू क्या दिया है आपको? माइनस का 135 दिया।
तो ये अभी करेक्ट आंसर नहीं आया था, मैंने गलत बता दिया आपको, करेक्ट आंसर अब आएगा। तो ये किसके साथ, 3 के साथ माइनस का आएगा, माइनस। मैं इसे पूरा का पूरा एक बार में फिर से लिखने की कोशिश करूंगा। सेकंड, मेरा मिस्टेक। देखो ये हो गया 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 12 13, 11 एकन 11 और 12। देखो ये इधर वाला माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 135। तो 1232 में से आपको घटाना है 3 पंजे 15 की 5 हाथ से ले 1, 9 और 1 10 की 0 हाथ से ले 1, 3 और 1 4, 405 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आ गया आपका 7। तो 11 में से ये कितना बचता है आपका, 11 में से 7 4 गए तो आपका बचता है 7। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके का, 7 to 7। तो 7 to 7 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो 7 to 7 नहीं होकर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 8। ठीक है, तो 11 में 8 to 7, 8 to 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर कोई देखो कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये पेपर में ऑप्शन के साथ नहीं से कर पा। तो देखेंगे कि एक वेरिएबल में फिर से 0 मान दूँ, ये 0 हो गया। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गया 9, ए बी की वैल्यू क्या होगा माइनस का 22। वैल्यू किसकी चाहिए, ए क्यू प्लस बी की। करने के दो तरीके, एक तरीका 9, 9 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके अंतरात्मा में पहुंच चुका होगा कि किस प्रकार के सवाल आप इस तरीके से कैसे करते हैं। मैंने वही किया, देखो 9, 9 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 9 91 तो नहीं 81 माइनस माइनस इससे। तो ये हो गया आपका 9 7 9 6 14, तो 9 6 36 और 42 4 9 13, 1323 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से जल्दी कैलकुलेशन और जल्दी सवाल, बेहद सवाल हैं, बेहद सवाल हैं, बहुत सवाल हैं। एक भी सवाल पेपर का ओके नहीं रहेगा, क्योंकि होता ये है कि लोग एक दो सवाल करा देते हैं उसके बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस कराई गई है आपके लिए कि आपकी अंतरात्मा भी इस सवाल को नहीं भूल पाएगी। आप कभी भी पेपर नींद में भी देने चले जाएं तो भी इस सवाल को नहीं भूलेंगे। अब अगर ये वीडियो एक बार देख लिया तो यहाँ से आ गया आपका 100 माइनस 45। 100 माइनस 45 को क्या लिखते हैं, 55 को क्या लिखेंगे, 50। अब देखो बहुत ही औसम, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। इस सवाल को देखकर भी आपको कुछ वो होना, देखो कुछ नहीं करना है, नथिंग बट बस केवल और केवल क्या लगा देना है, जो भी आए रूट लगा देना। तो तरीका वही रहेगा। लेकिन अब देखो इसने एक्स वाई जेड का वैल्यू ना देकर इसने वैल्यू अलग दिया है, कुछ इसका वैल्यू पूछा है। तो पहले मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, अगर मैं इसे जीरो कर भी दूं तो मेरी कोई जुगाड़ नहीं बनेगी। पहले मैं देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का करता हूँ यहाँ से होल क्यू नहीं होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया मेरा डी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो गया जी मेरा 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है मेरा 2 मल्टीप्लाई 101, ये 3 होगा यहाँ पर, 3 नहीं 2 होगा, 101 बराबर 9। तो ये सवाल एक्स स्क्वायर, देखो हो सकता है सवाल थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, लेकिन मैं करने की कोशिश करता जा रहा हूँ सवाल को। बराबर आता है मेरा 9 माइनस 202। तो 9 माइनस 202 करूँ मैं तो मेरा माइनस का बचेगा 12 3 9 193। तो 193 मेरा माइनस का बच चुका है। हो सकता है सवाल में कोई गलती सी लग रही है, लेकिन मैं सवाल, अब मेरे को इसका वैल्यू चाहिए। अब वो आप देखेंगे इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है जी, इसका वैल्यू मेरे पास है, इसका वैल्यू मेरे पास आ चुका है। हाँ, तो उसका वैल्यू क्या है मेरे पास, उसका वैल्यू है 3 और उसका वैल्यू 101 और
देखो मैं गलती कर चुका हूँ, मेरी गलती पकड़ में आ चुकी है, आपकी शायद पहले ही आ चुकी हो, तो ऐसे कभी-कभी लाइन पे ऐसे सवाल उतरते हैं, कभी-कभी गलत। तो देखो यहाँ से मेरे को वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दिया है 9। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, इसका वैल्यू है मेरे पास 101। तो 9 माइनस 101 करूँ तो यहाँ से वैल्यू आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। तो कितना आ गया यहाँ से 11, 2 बचा, 9 ही बचेगा। उसमें मैं 2 का डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया आपका 4 बार 6। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू आ चुका है आपका 40 का 6। तो अब आपके पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है। देखो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3 है, उसका 101 है, उसका इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 101 है और इसका वैल्यू माइनस का 4 आ चुका है। तो 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया आपका, यहाँ से मैं 40 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5, ये 3 और ये 1, तो नहीं, केवल क्या आएगा 35 आएगा, 5 9 आए, ये हो गया आपका 9 में से 4 गया तो 5। तो 101 में से 46 गया तो आपका क्या बचेगा, ना तो नहीं बचना चाहिए, ज़्यादा बचना चाहिए। 101 में से हमने 46 सब्ट्रैक्ट किया, 5 बचेगा ना, 5 बचेगा। तो ये हो गया आपका 3 पंजा 15, 15 और 1 16। तो ये वैल्यू आ चुका है आपका किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। लेकिन अब देखेंगे आप, वैल्यू आपको ये नहीं पूछा है, वैल्यू किस में पूछा है, रूट में पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो इधर भी आपको रूट लगा देना है और इधर भी आपको रूट लगा देना है। अब देखो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आप वैल्यू वहाँ से कैसे, ठीक है जी। तो ये सवाल आपका हो जाता है ना। देखो नेक्स्ट सवाल बेहद आसान सवाल, बेहद खूबसूरत सा सवाल। तो इन सवाल को कैसे करेंगे, ए प्लस बी ऐसा ऐसा करके कुछ दिया है, देखेंगे कि 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, फिर से आप एक वेरिएबल को कुछ मान सकते हैं। मैंने सी 0 कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है मेरे को, 300 दिया है। ए प्लस बी क्या दिया है मेरे को, 50 दिया है। इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। तो देखेंगे, एक तो देखो वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं 5, 3 गुणा 5 50, 10 50 होता है। अगर 10 का क्यूब करूँ, 10 का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर करूँ तो पता नहीं क्या आने वाला। ठीक है, तो आप इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए आपको। तो ए प्लस बी का अगर आप स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ से क्या है आपका 300 प्लस 2 गुणा, तो 300 प्लस 100, ये कितना हो गया 400। तो ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है 400, तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आपको चाहिए था, 20 चाहिए था। तो इसका फिर ए प्लस बी का 20 आ गया, माइनस क्यों नहीं लेंगे, उसने दिया है कि ऑल आर कैसे पॉजिटिव इंटीजर। मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगा और ऐसे ऐसे के सवालों को आप बड़ी जल्दी से कैसे बना पाएंगे, उसके लिए ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो इसमें हमने एसएससी, सीजीएल, मेंस, प्री और सीपीओ और सीएचएसएल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि देखो पहले वाले में हमने आइडेंटिटी बताई थी और इसमें हमने आइडेंटिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। लेकिन कैसे इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो सकता है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको पेपर में ऐसे सवाल आते हैं तो आपको फॉर्मूले थोड़ा अवॉइड भी करना है, किस जगह अवॉइड करना है, किस जगह नहीं करना है, तो वो सारी की सारी मैंने इस कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा और आप इस वीडियो से जल्दी आप कैसे सवाल बना पाएंगे। तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने 13 नंबर का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, ये 14 नंबर बाद में आ रहा है क्योंकि सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर गया था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए।